नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के समर जोन स्कूलों में अब पहली से 7वीं तक टर्म 2 परीक्षा की जगह होगा असेसमेंट टेस्ट। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे करीब 10,000 रोहिंग्यों को वापस म्यांमार भेजने की तैयारी शुरू। बनिहाल के शाबान बस इलाके में आज तड़के आया भूस्खलन। और लॉटरी के नाम पर चूना लगाने वाले दिल्ली निवासी 3 ठगों को किया गया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री लुप्त होने के कगार पर है। जी हाँ, प्रिंटिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। खासकर भारत में इस वक्त लॉकडाउन के बाद सरकार की तरफ से किसी किस्म की कोई भी मदद नहीं मिली है। वहाँ जितनी भी पेपर मिल्स हैं वो हर रोज़ रेट्स बढ़ाई जा रही है। यहाँ पहले तो सरकार ने प्रिंटिंग जॉब सारे बंद कर दिए, सरकारी काम सारे बंद कर दिए हैं। प्राइवेट जो जॉब थे, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह, वो भी लॉकडाउन की वजह से, बंद होने की वजह से लोगों को नहीं मिल पाए। अब ये पोजीशन है कि रेट्स जो है डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं और इसे चलाना प्रिंटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि एक्ट 1955 पैरा 10 के मुताबिक पेपर, न्यूज़ प्रिंट पेपर, कार्डबोर्ड, ये सब चीज़ें एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं, लेकिन आज तक सरकार ने इसकी अनदेखी की है। और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की प्रिंटिंग इंडस्ट्री किसी म्यूजियम में ही दिखाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे करीब 10,000 रोहिंग्यों को वापस म्यांमार भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यहां रहने वाले रोहिंग्यों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। सभी जिलों में इनका सत्यापन हो रहा है। ऐसे सभी रोहिंग्यों को विभिन्न स्थानों से हटाकर वापस भेजने या फिर आबादी से दूर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। प्रदेश में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की कवायद भी शुरू हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 6,523 रोहिंग्या रहते हैं। इनमें से 6,461 जम्मू संभाग और 62 कश्मीर में है। लद्दाख में भी ये अस्थायी आशियाने बनाकर रह रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि 13,600 विदेशी नागरिक, जिनमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी शामिल हैं, यहां रहते हैं। जम्मू कश्मीर के समर जोन स्कूलों में पहली से 9वीं तक की कक्षाएं शुरू होने के बाद अब परीक्षाओं का भी आयोजन होने जा रहा है। पहली से लेकर 7वीं कक्षा के बच्चों की टर्म 2 परीक्षा की जगह मार्च के तीसरे सप्ताह से असेसमेंट टेस्ट होगा। इसमें यह देखा जाएगा कि बच्चों ने जो अभी तक पढ़ा है उनमें से कितना समझ पाए हैं। निजी स्कूल 6ठी कक्षा तक का असेसमेंट टेस्ट अपने स्तर पर ले सकेंगे, लेकिन 7वीं से 9वीं तक की परीक्षाओं का आयोजन शिक्षा विभाग की ओर से तय नियमों के अनुसार होगा। जम्मू के कुंजवानी इलाके से गिरफ्तार आतंकी संगठन लश्कर-ए मुस्तफा के सरगना हिदायतुल्लाह मलिक की गिरफ्तारी और जम्मू को दहलाने की साजिश के खुलासे के बाद इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। जांच एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही एनआईए हिदायतुल्लाह से पूछताछ करेगी। दहशतगर्द को गंग्याल में इसी 6 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। जम्मू में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के दौरे से उपजे हालात के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर ने राहुल गांधी से भेंट की। मंगलवार शाम को हुई इस बैठक में मीर ने राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात, पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों के साथ प्रदेश के अहम मुद्दों के बारे में बताया। बैठक में पार्टी की जम्मू कश्मीर मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल भी वहां मौजूद थीं। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस को निर्देश दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों के मसलों को लेकर केंद्र सरकार व प्रशासन को घेरने की मुहिम जारी रखी जाए। कटरा से करीब 80 किलोमीटर दूर जिला रियासी की तहसील पौनी में प्रसिद्ध शिवखोड़ी धाम में महाशिवरात्रि पर्व का देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को देसी विदेशी फल फूलों की सजावट देखने को मिलेगी। शिवखोड़ी धाम प्रांगण के साथ ही सीढ़ी मार्ग की भव्य सजावट देसी विदेशी फल फूलों से की जाएगी। शिवखोड़ी मंडली जनता कटरा के प्रधान शशि गुप्ता ने बताया कि मंडली की ओर से शिवखोड़ी प्रांगण की भव्य सजावट के साथ प्राचीन और कृत्रिम गुफा की भी सजावट होगी। इसके साथ ही दिव्य व अलौकिक आप शंभू की भी सजावट देसी विदेशी फल फूलों से की जाएगी, जिस पर करीब
8 लाख रुपए खर्च आएंगे। ये फल फूल भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा श्रीलंका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि से विशेष रूप से मंगाए जाएंगे। पुलिस की अपराध शाखा कश्मीर ने मंगलवार को लॉटरी के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले दिल्ली निवासी 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। तीनों को ट्रांजिट रिमांड के आधार पर श्रीनगर लाया जा रहा है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अपराध शाखा को एक स्थानीय नागरिक ने लिखित शिकायत दर्ज की थी, उसी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बनिहाल के शाबान बस इलाके में आज तड़के हुए भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया था। पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी मशीनों सहित मलबे को हटाने में जुटे थे और काम को पूरी तरह 10 बजे के करीब खत्म कर दिया गया ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से की जा सके। फिलहाल भूस्खलन की चपेट में आने से एक तेल टैंकर मलबे में दब गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि टैंकर चालक सुरक्षित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के 3 दिवसीय दौरे ने प्रदेश में पार्टी में अंतर्कलह को हवा दे दी है। आपसी फूट सड़कों पर आ गई है। मंगलवार को जम्मू में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव शाहनवाज चौधरी व उनके समर्थकों ने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंका। वहीं इसके विरोध में आजाद समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़कों पर आए और उन्होंने गुलाम नबी आजाद का समर्थन कर उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को आड़े हाथों लिया। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कृष्णा ढाबे के मालिक के पुत्र आकाश मेहरा को श्रद्धांजलि देने और उनकी हत्या के विरोध में नेहरू मार्केट ट्रेडर फेडरेशन ने प्रदर्शन किया और आकाश मेहरा की हत्या को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम देने का आरोप लगाया। प्रदर्शन करे लोगों ने कहा कि जिस प्रकार पिछले कुछ समय से कश्मीर में जम्मू के हिंदू व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे ये साफ हो जाता है कि कश्मीर से फिर हिंदू व्यापारियों को निकालने की साजिश चल रही है। आपको बता दें कि विदेशी सांसदों के कश्मीर दौरे के दिन आकाश मेहरा को श्रीनगर के मशहूर कृष्ण ढाबे पर आतंकियों ने उन पर हमला किया था और इलाज के कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। और इस मामले से कुछ दिन पूर्व जम्मू के सराफा व्यापारी सतपाल निश्चल पर भी आतंकियों ने हमला कर उनकी हत्या को अंजाम दिया था। सरकार को देता है, सरकार उसका रोड बनाती है, पुल बनाती है और हमारी प्रमोशन होती है, टूरिज्म प्रमोशन होता है। लेकिन हमारी यूटी गवर्नमेंट जो है अलगवादियों को सुरक्षा मुहैया करा रही है और हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि अलगवादियों को सुरक्षा विड्रॉल करके जो कश्मीर के अंदर गैर कश्मीरी व्यापारी बैठे हैं उनको सुरक्षा देनी चाहिए और अमर आकाश मेहरा के घर में 1 करोड़ की राशि देनी चाहिए और जिन लोगों ने उनकी हत्या की है उनको निशाना बनाना। पीएचई विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज पत्रकार वार्ता कर सरकार से पीएचई कर्मचारियों की जायज मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। इस अवसर पर सुभाष वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा जो पीएचई विभाग के कर्मचारियों को नगर निगम के अधीन करने का फैसला किया गया है, उसको लेकर कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं, जिनमें कर्मचारियों की सीनियरिटी सहित बाकी मुद्दों को पीएचई विभाग के द्वारा किया जाए और अस्थायी कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाए। इस अवसर पर ट्रेड यूनियन नेता करतार चंद दुबे सहित कई कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सोल्यूशन नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि जब तक इन विषयों की या इन इश्यूज की सोल्यूशन नहीं होती है, सरकार ये सालमनी करती है, तब तक हमारा जो ये पीएचई के डिपार्टमेंट के साथ संबंध रहना चाहिए की जरूरत है, क्योंकि उससे हमारे कर्मचारी खुश नहीं हैं। क्योंकि हमारा जो सीनियरिटी की जो व्यवस्था थी, प्रमोशन की जो व्यवस्था थी, कारपोरेशन में आपत्ति नहीं है, परंतु हमारा क्योंकि जो अनरिजॉल्व इशू है, जब तक ये साल में धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने ट्रस्ट द्वारा नए कर्मचारियों की नियुक्तियों के विरोध में प्रदर्शन किया और ट्रस्ट के ट्रस्टियों पर जबरन उन्हें परेशान करने और उनके आंदोलन को दबाने का आरोप लगाते हुए परेड शालीमार रोड को बंद किया। वहीं पुलिस ने कर्मचारियों पर बल प्रयोग कर सड़क को खाली करवाने की कोशिश की तो कर्मचारियों का गुस्सा और बढ़ गया, जिसके बाद धर्मार्थ कर्मचारियों ने प्रशासन पर धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ मिलीभगत से कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। हम चाहे अपनी जान में गोली खाने तैयार है। जितने हमें सारा भाई खड़े हैं, हमको जो गोली मारने खड़े आप मारो, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम धर्म के लिए बार बार मरेंगे। जय भारत, जय माता। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के
वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से उनकी मांगें जल्द पूरी करने की मांग की। हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, वो उन लोगों की वजह से, क्योंकि खर्चा इतना गया साभी कोई, वो आते हैं शिकारे में घूमते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं। जब से ये यूटी सरकार है तब से ये सड़कों पर धरने प्रदर्शन का सलाब सा आ रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है, हमारी जो पेंशन लायबिलिटी है वो विद इन डेज तक क्लियर की जाए। धन्यवाद। म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के उप चेयरमैन पद के लिए सोमवार को हुए चुनावों में वार्ड नंबर 10 की पार्षद अंजू बाला ने जीत हासिल की है। 13 पार्षदों में से 9 पार्षदों ने अपने वोट डाले और 9 वोट ही अंजू बाला को मिले, जिसके बाद उन्हें उप चेयरमैन घोषित किया गया। चुनाव अधिकारी तहसीलदार आरएसपुरा गंदीप कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुए। इन चुनावों में जीत हासिल करने पर अंजू बाला का उनके समर्थकों द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया और कस्बे में विशाल विजय रैली निकाली गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल तथा भाजपा के जिला प्रधान सरदार हरभजन सिंह पम्मी सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। रांजनगांव में श्रीमद देवी भागवत कथा सप्ताह शुरू हुआ है। कथा व्यास साध्वी माता विद्या भारती जी के सानिध्य से आज यानी कि 2 फरवरी मंगलवार को जल यात्रा के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। जल यात्रा अखनूर चिनाव नदी तक गई। वहां पर स्नान और कलश पूजन वैदिक मंत्रों द्वारा हुई। वापस आकर कथा का शुभारंभ हुआ और गणपति पूजन वैदिक मंत्रों से शुरू किया गया। बहुत उत्साहपूर्ण माहौल बना हुआ था। गांव में एक सुंदर भक्तिमय वातावरण है। कथा सुनने आसपास के गांव के लोग भी शामिल हुए थे। अब 9 दिन तक चलने वाली कथा सुनने के लिए लोगों का हुजूम लगा हुआ है। सर्वप्रथम माता पिता ही तो गुरु होते हैं ना, जो बच्चे को संसार में लाने का इतना बड़ा कार्य करते हैं। उनके सिवाय तो कोई बड़ा हो नहीं सकता ना। इसलिए हम जितना भी पूजा पाठ क्यों ना कर ले, पर अगर अपने माँ बाप को प्रेम नहीं करते, उनसे हम अगर अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो फिर हमारा कथा सुनना जा कहना सार्थक हो नहीं सकता। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।